दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसे आप सच समझें या झूठ ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और दोस्तों, अब बिना देरी किए आप अपने हेडफोन्स को लगा लें, इससे आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आएगा। दोस्तों, ये कहानी अमित नाम के एक लड़के के साथ साल 2018 में घटी थी। मैं साल 2018 में झारखंड के एक रेलवे स्टेशन जामतारा पर उतरा। उतरने के बाद मैंने अपने सारे सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपने सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे और स्टेशन पूरा खाली था। फिर मुझे स्टेशन पर एक कर्मचारी से पता चला कि आज जिस ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ वो अपने निर्धारित समय से कई घंटे लेट चल रही है। फिर मैंने सोचा कि बस पकड़ लेता हूँ, लेकिन उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और मैं उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और जामतारा स्टेशन के आसपास पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। 10 बजे कोई बस नहीं थी। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि इतनी देर में एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई साहब, टिकट कटवा लीजिए, थोड़ी देर में ट्रेन आती ही होगी। मैंने उसे कहा कि भाई, टिकट काउंटर तो बंद है, तुम कौन हो? फिर उसने जवाब दिया, आपके लिए मैं टिकट करवा सकता हूँ। इतनी रात को आप अकेले मुझे स्टेशन पर दिखे, इसीलिए मैं सोचा कि आपकी मदद कर दूँ। फिर मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि चलो अच्छा ही है, अब मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, और मैंने उसे टिकट काटने को बोला। उसने अपने मोबाइल से मेरे लिए एक टिकट काट दी और फिर मैंने उसे उसके पैसे दे दिए। रात के करीब 12 बज चुके थे और मेरे और उसके अलावा स्टेशन पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। पूरा स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर बाद एक ट्रेन आती है। मैं उस आदमी से पूछता हूँ कि ये तो वो ट्रेन नहीं है जिसका टिकट काटने मैंने आपसे कहा था। वो आदमी कहता है कि भाई साहब, ये स्पेशल ट्रेन है। मेरे पास उस वक्त ट्रेन में चढ़ने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था और मैं उस ट्रेन में चढ़ गया। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सफ़र को अभी कुछ समय ही हुए थे कि वो आदमी डरा हुआ चेहरा लेकर मेरे पास आता है और कहता है कि भाई साहब, हम लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए, और ये कहकर मेरे सामने बैठ जाता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने पूछा, भाई साहब, आप ठीक तो हो? मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। वह अब भी काफ़ी डरा हुआ था और बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ठीक नहीं है। अभी मैं जब पिछले बॉगी से इस बॉगी की तरफ आया तो इस ट्रेन का हुलिया ख़राब हो गया। दोस्तों, मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पिछले बॉगी की तरफ ले गया। जैसे हमने पिछले बॉगी में प्रवेश किया तो जो दृश्य मुझे दिखा, मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मैं पहले जिस बॉगी में था वह एक खाली इलाके में खड़ी थी, लेकिन अब जिस बॉगी में हूँ वो एक डरावनी जंगल में खड़ी थी। एक ही ट्रेन के दो अलग अलग बॉगी दो अलग अलग स्थान पर कैसे खड़े हो सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो काफ़ी लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन मैं भूत प्रेत की बातों को मानता था और मुझे अब डर लगने लगा था। फिर हम दूसरी बॉगी की तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रेन एक सुनसान गांव में खड़ी थी। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल हम इस कहानी का दूसरा भाग लाने वाले हैं।